इस चीज़ का एक कप पीने से अगर आपका गला ख़राब है तो वो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। बचपन में मुझे याद है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, और जब से मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया या ये जो एक टोटका है उसको स्टार्ट किया तो मुझे इन बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। आपका जब गला ख़राब होता है तो ज़्यादातर या तो वो वायरस की वजह से होता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से कम होता है, ज़्यादातर वायरस की वजह से ही गला ख़राब होता है किसी का। अब अगर हम कैसे इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमारा गला जो है वो वायरस की वजह से ख़राब हुआ है या फिर बैक्टीरिया की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये पता लगाना ज़रूरी है। हम एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते अगर हमें वायरस या वायरल अटैक हुआ हुआ है गले में, तो आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे एंटीबायोटिक के, और ना आपकी सिचुएशन या आपकी कंडीशन में कोई किसी किस्म की बेहतरी आएगी। जब भी आपको बैक्टीरियल या बैक्टीरिया की वजह से गला ख़राब होएगा तो आपको मतली सी या फिर आपको नौजिया वाली फीलिंग होएगी, आपके पेट में भी मसला शुरू हो जाएगा, आपका क्या होता है पेट में दर्द होएगी, लेकिन आपको उस तरह से खांसी नहीं होएगी। लेकिन जब आपको वायरल या वायरस की वजह से आपका गला ख़राब होएगा तो आपको खांसी भी होगी, नाक भी बहना शुरू होएगा, स्वेलिंग होएगी आपके गले के पीछे, अंदर गले के पीछे आपको एक महसूस होएगी, गला पका हुआ गला जो होता है या फिर आपका क्या होता है जो ये जिस हम रेमेडी की बात कर रहे हैं, जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेगी। वायरस की वजह से वायरस के लिए भी लड़ेगी और बैक्टीरिया के ऊपर भी ये इसका अफेक्ट होगा। इस बात को आप याद रखें कि आपका गला जब ख़राब होता है तो वो 90% ऑफ द टाइम वायरस की वजह से होता है और कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। तो ये ट्रीटमेंट है क्या? इस ट्रीटमेंट में हम शामिल करते हैं बे लीव्स। बे लीव्स मतलब उर्दू में इसका है नाम तेज़ पत्ता। ये ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं जो पंसारी की दुकान से बहुत आराम से मिल जाते हैं। इसको इस्तेमाल किस तरह करना है उसका भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसके फ़ायदे। देखें, बे लीव्स में एक केमिकल या इनका एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं एनाल्जेसिक। आप जो ब्रूफेन या पैनाडोल की दवाई खाते हैं ना, वो भी एनाल्जेसिक होती है, और ये नेचुरल तौर पे पत्तों के अंदर ये इफेक्ट होता है एनाल्जेसिक। मतलब कि ये आपकी स्वेलिंग को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, और ये बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट होता है खांसी के लिए, स्पेशली उन लोगों को जिनकी खांसी रुकती ही नहीं, लंबा चलता है, लंबा टाइम चलता है। और अगर आप किसी को बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है तो बजाय कि आप उनको वो दवाई दें जो उनके लिवर पे भी डैमेज करती है, आप इन पत्तों का जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा, इन पत्तों में, तेज़ पत्तों में एक कंपाउंड होता है, कुछ कंपाउंड होते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को जाके बेहतर करते हैं, उनको जाके ताकत देते हैं। ये आपका जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, उसको नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब बलगम बनता है तो उसमें बैक्टीरिया आता है, पैदा होता है, और वो और इन्फेक्शन करता है। दूसरा, ये आपके सर के दर्द को बेहतर करता है। आपके माथे में जब दर्द होती है वो भी आपके म्यूकस की वजह से, साइनस की वजह से होती है, उसको ये बेहतर करता है। और आपके अंदर कोई किस्म का आप समझ लें वुंड है या आपको कोई ज़ख़म है, ये उसके लिए भी बेहतरीन है। इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी हैं बे लीव्स में, ये जो तेज़ पत्ता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक तो ये कि ये आपके पेट की जो गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, इनडाइजेशन होती है, उसके लिए भी ये काफ़ी कारआमद है, उसके लिए भी इसका अफेक्ट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा अफेक्ट है इसका, ये रोकता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। ये मुश्किल अल्फाज है, लेकिन मतलब इसका ये है कि ये अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसको कम करता है। अगर उन लोगों को जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, कुछ लोगों को पसीना बहुत मुश्किलों से आता है, ये उनको पसीना आने में हेल्प करता है ताकि वो सारा जो गंद है वो निकल सके बॉडी के अंदर से। और फिर कई लोगों को वर्टिगो होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ में भी मदद करता है। दूसरा, फिर अगर उनका मुंह सूख जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं पानी पीते रहते हैं, उनका मुंह फिर भी सूखा रहता है, ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है।
और फिर ये आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर मतली आने की फीलिंग है, उसमें भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप देख सकते हैं कि तेज़ पत्ता या बे लीव्स के कितने पॉजिटिव किस्म की प्रॉपर्टीज़ है और अफेक्ट्स हैं। तो अब इसको लेना किस तरह है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब रिसर्च बेस्ड है, इन सब पे रिसर्च हुई हुई है, ये अपने आप से कोई नहीं बात कर रहा, सब रिसर्च बैक्ड है। किसी को इसका एविडेंस चाहिए या पेपर आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, मुझसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब इस बे लीव्स को इस्तेमाल किस तरह करना है, 2 पत्ते आपने लेने हैं बड़े साइज के, आपने 2 कप गर्म पानी कर लेना है, उसको उबाला देना है, उसको बॉईल करना है। कोशिश करें कि वो 3 मिनट के लिए बॉईल होता रहे। आपने ये पत्ते उस बॉइलिंग वाटर में डाल देने 4 मिनटों के लिए, 4 मिनट ये पत्ते उस बॉइलिंग वाटर में रहें। क्यों? ताकि इन पत्तों में से जो ऑयल्स हैं, जो अच्छे ऑयल्स हैं और जो इसकी गजाइत है इस पत्ते की, वो पानी के अंदर आ जाए। वो पानी के अंदर जब आ जाएगी तो आप इसकी सिप ले सकते हैं। आप इसके अंदर दालचीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन दालचीनी से स्मेल अच्छी हो जाती है। और फिर आप इसको दिन भर थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। जब आप इसको पीते हैं बे लीव्स वाले पानी को या गर्म पानी को, तो ये आपके गले के पीछे जाके जो गले की लाइनिंग होती है ना, तय होती है, उसको जाके ये स्मूथ करता है, उसको जाके ये हील करता है। उसकी जो पेन दर्द होती है या सोजन हुई होती है उसको फ़ौरन से कम करता है, और आपकी जो रिकवरी होती है आपके सोर थ्रोट से या ख़राब गले से, वो बहुत कम हो जाता है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आप जल्दी आपको सेहत मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बे लीव्स या तेज़ पत्ता के बारे में आपको मदद करेगी नेक्स्ट टाइम अगर आपका गला ख़राब हुआ या आपके इर्द गिर्द में किसी को गला ख़राब हुआ। थैंक यू।